नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी क्लिक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी मोबाइल फ़ोन की मदद से कैसे आसानी से अपने राशन कार्ड में जो जिन लोगों का भी नाम हट गया है उन लोगों का नाम कैसे आप जोड़ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी बिना किसी परेशानी की, बिना किसी खर्चे का आसानी से अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही राशन कार्ड में नाम को जोड़ सकते हैं किसी भी मेंबर का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों इसके लिए ना सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर में ना, यदि आपने मेरा राशन ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले ऐप को आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना होगा। ठीक है, अब यदि आपने पहले कभी मेरा राशन ऐप कभी यूज किया होगा आपने, तो उस कंडीशन में कुछ दूसरा था, अभी इसको अपडेट कर दिया गया है ताकि यूज़र को दिक्कत ना हो, कंज्यूमर को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा राशन ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए इस ऐप को ना पूरा यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। पहले ही दूसरा था, ये है मेरा राशन 2.0 करके इसको पूरा अपडेट कर दिया गया है। बस आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओके, यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देनी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन किन को करना है? जिनका ऑलरेडी राशन कार्ड बन गया है, जिन लोगों का राशन कार्ड में मेंबर में आधार लिंक है। ठीक है, आधार से बना हुआ है, तो उस कंडीशन में कोई भी मेंबर जिनका आप जोड़वाना चाहते हैं उनका नहीं, जिनका ऑलरेडी है उनका पहले आपको यहाँ पर पोर्टल ओपन करना होगा। ठीक है, ओपन करने के बाद बाकी का वहाँ का प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि बेनिफिशियरी यूज़र का नेम, यूज़र दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पर आधार डालने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा है, यहाँ पर फिल करके इसको क्या करना होगा, लॉगिन हुई तो OTP में क्लिक कर लेना है। लॉगिन विद OTP में क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपका जो मोबाइल नंबर है, तो आधार का OTP होता है ना, आधार जो लिंक है मोबाइल नंबर, उस नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर क्या करना है, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद वो वेरिफिकेशन OTP आपको यहाँ पर 6 डिजिट का रहेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, एक OTP वेरिफिकेशन जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उस OTP को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आधार OTP आ गया है, यहाँ पर 189859 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको डाल देते हैं। ठीक है, 189859। ओके, ये OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई में क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर OTP पे वेरीफाई सक्सेसफुली बता दिया जाता है। और इसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाएगा आपको, क्रिएट MPIN। यदि आप MPIN जनरेट करना चाहते हैं तो आपको क्रिएट न्यू में क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप अपना MPIN को आसानी से जनरेट कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है, फिर वही आपको डाल लेना है। इसके बाद आपको क्रिएट में क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पर आपका MPIN ऐसे हो जाएगा। इतना करते फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो राशन कार्ड का जो कि पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, कार्ड आ जाएगा। बस आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने मेंबर का यहाँ पर ऐड है, अभी क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको ना क्या करना होगा, नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ मैनेज फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा, इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी ऑलरेडी पहले से राशन कार्ड में जो भी मेंबर है उनका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और साथ में यदि आपका नाम कट गया है, आप नया मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर एक यहाँ पर दिया हुआ ऐड न्यू मेंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ना आपको पूरा डिटेल को फिल करना होगा। इसमें क्या क्या भरना होगा मैं आपको सारा बता देता हूँ। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जान लेंगे, देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 9 ऐसे स्टेप है जिसको आपको फॉलो करेंगे तब जाके आपका यहाँ पर नाम ऐड होने का प्रोसेस होगा। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 नंबर में पर्सनल डिटेल यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब पूरा इसको आपको फिल करना होता है, ये सारा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको फिल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो यहाँ पर जिन भी लोगों का आप नाम ऐड करना चाहते हैं, अपने बच्चों का नाम ऐड करना चाहते हैं, किसी मेंबर का ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले उन बच्चों का यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड को आपको करना क्या है कि यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो खींच के या आप अपना स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव करके रख लेना, क्योंकि उसको अपडेट करना पड़ता है आगे जाके। ठीक है, और उसके बाद यदि किसी बैकवर्ड कास्ट में आप आते हैं, कैटेगरीज में आते हैं, तो उस कंडीशन में उसका एक जाति प्रमाण पत्र आप इसमें लगेगा। ठीक है, आप यदि OBC में आते हैं, SC ST किसी में भी आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर देना होगा। तो यही डॉक्यूमेंट, ये जो जाति प्रमाण पत्र है फ्रेंड्स, मेंबर का ही देना पड़ेगा और किसी मेंबर का नहीं। यहाँ पर किसी मतलब मदर का या फादर का नहीं, आपको उसी दिन कैंडिडेट का आप ऐड करना चाहते हैं उन्हीं का चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको
आवेदन कैसे करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जिन मेंबर का आप ऐड करना चाहते हैं नेम, तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको नेम इन इंग्लिश, मतलब यहाँ पर देखिए ध्यान देखिए आप आधार के हिसाब से ही क्या करना होगा, सारा डिटेल आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आधार के हिसाब से आपको नेम यहाँ पर ऐड करना है, जो भी नेम है बच्चा का या जो भी जिसका भी नाम जिनका भी नाम ऐड करना चाहते हैं उनका नेम दे देना है आपको। जैसे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि कुमार, ठीक है, कुमार मैंने डाल दिया। तो इस तरह आपको क्या करना होगा, स्पेस करके जो भी कास्ट है वो डाल देना है आपको। इसके बाद इसी तरह लोकल में भी आपको आ जाना है, यहाँ पर कुमार जो भी डालते हैं आप वो सेम वही चीज़ डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज है वो आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाना है आपको, नीचे दिया हुआ है जनरल में, तो जनरल में क्या है, मेल फीमेल स्ट्रेंजर क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है किसके हिसाब से, कैंडिडेट के जो आधार कार्ड है आधार कार्ड के हिसाब से। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ये बॉक्स में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ईयर है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पर क्या करेंगे, मंथ भी जो भी महीना है वो सिलेक्ट कर लेना है और तारीख जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और आपको ध्यान देना होगा कि जो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं उसका एज में आपको कुछ नहीं डालना है, ऑटोमेटिक उस हिसाब से क्या करता है एज को यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मदर नेम क्या है, बच्चा का मदर नेम क्या है, कैंडिडेट का मदर नेम क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। सेम यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में आपको क्या करना होगा, लोकल लैंग्वेज में भी सेम नेम यहाँ पर डाल देना है। और दूसरा है फादर नेम आपको डाल देना है इंग्लिश में। यदि आपका कोई लोकल लैंग्वेज है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से में भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मेरा राशन ऐप है ये ऑल ओवर, ये सेंट्रल लेवल पे है, ऑल ओवर इंडिया का लोग यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई स्टेट के लिए लाया गया है, ऐसा नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए ही है। तो इसमें हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, उसके हिसाब से यहाँ पर लोकल लैंग्वेज दिया गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी, मराठी है तो मराठी या तमिल, जो भी लैंग्वेज है आपका वो लैंग्वेज आप लोकल लैंग्वेज में भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ये इसके लिए दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो कैंडिडेट का यहाँ पर मैरिज हुआ है या नहीं हुआ है या सेपरेट है या डिवोर्स है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं हुआ है तो नेवर मैरिड में आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद नेशनलिटी क्या है कैंडिडेट का वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी है आप डाल सकते हैं। यहाँ पर इंडियन नंबर कर देते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर यदि है तो डाल सकते हैं, यदि या तो नहीं है तो नहीं डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और नीचे दिया हुआ ईमेल आईडी यदि है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जितने भी ऑप्शन के ऊपर में रेड कलर का जो एक स्टार दिया हुआ है वो कंपलसरी है, वो आपको फिल करना है, उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो फिर आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है, यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पर इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपको जनरल डिटेल में आपको डालना होगा। और यहाँ पर याद रखिए कि इलेक्शन वोटर आइडेंटिटी कार्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। यदि कोई बच्चा 18 साल से ऊपर का है और उनका नाम यदि ऐड करना है या किसी भी कैंडिडेट का 18 साल के ऊपर का ऐड करना है तो उस कंडीशन में यदि उनके पास वोटर आईडी है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ईपिक नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि कंपलसरी नहीं है, ये यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है तो ऐसे है तो डाल सकते हैं। यदि आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR नंबर है तो उस कंडीशन में ये भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास मनरेगा कार्ड है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर मनरेगा में क्लिक करके मनरेगा कार्ड भी आप डाल सकते हैं, ओके। यदि नहीं है तो नीचे दिया हुआ है सारा चीज़, तो इसके लिए लास्ट में क्या हुआ है, ये कंपलसरी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन UID है, आधार नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। बस आपको क्या करना होगा, अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आधार नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, कैंडिडेट का आधार नंबर डाल के यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आप तीसरा स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको प्रोफेशनल डिटेल में देना है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट का हमने यहाँ पर नाम ऐड करने के लिए प्रोसेस किया है, वहाँ पर कैंडिडेट का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत सारा दिया हुआ है, जो भी का ऑक्यूपेशन है आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। या तो कोई स्टूडेंट है तो आपको नीचे स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यदि कोई बच्चा आपका है तो उस कंडीशन में यहाँ पर बच्चा का नाम यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट है तो यहाँ पर एनुअल इनकम, यहाँ पर यदि आय प्रमाण पत्र बना है तो उस कंडीशन में एनुअल इनकम यहाँ पर डाल सकते हैं। या तो कोई स्टूडेंट बच्चा है तो उस कंडीशन में आप इसमें 0 भी रख सकते हैं। या इससे अलावा यहाँ पर बहुत सारा और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से जो भी आप देते हैं तो उस हिसाब से आपको आय प्रमाण वहाँ पर आपको क्या बोलते हैं आय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल में आपको करना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। मैंने आपको बताया था यदि कोई भी बैकवर्ड में रहता है तो उस कंडीशन में आपको उसका प्रूफ देना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, बस आपको यहाँ पर चेक लगा देना है।
यदि आप कोई यहाँ पर ऑदर दिया हुआ है, जनरल दिया हुआ है, या ऑदर बैकवर्ड या क्लास दिया हुआ है, शेड्यूल कास्ट है, यहाँ पर SC ST या ऑदर को जो भी है, या तो नहीं है तो जनरल में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जनरल को कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो उस कंडीशन में EWS जो होता है उस कंडीशन में यहाँ पर जनरल में जाते हैं तो EWS में डाल सकते हैं। यदि आप नहीं है तो NA करेंगे तो ये क्या होगा, ये सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बैकवर्ड में है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑदर यहाँ पर दिया हुआ है OBC मतलब ऑदर बैकवर्ड क्लास है, तो उस कंडीशन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको रिलेशन यहाँ पर जो है कि रिलेशन विथ ये जो कैंडिडेट आप ऐड कर रहे हैं उसका रिलेशन क्या है इसके साथ, तो रिश्ता क्या है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर जो भी रिश्ता है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि मदर है या फादर है या सन है या डॉटर है, जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर पूरा इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, वाइफ सारा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे मदर ऑफ चाइल्ड रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज़, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ब्राउज करके गैलरी में जाके या तो कैमरा से भी डायरेक्ट आप फोटो खींच के इसको अपलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, उस चीज़ को यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। जैसे आप अपलोड करते हैं तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखें कि जब भी आप कोई चीज़ को यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर नीचे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि कम से कम जो कि 500 KB के नीचे ही आपका जो फाइल का साइज़ होनी चाहिए, तब जाके ये यहाँ पर सेंड हो, यहाँ पर एक्सेप्टेड किया जाएगा, सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इतना हो जाने के बाद आपको फिर से आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट करते ही 5वां स्टेप में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बैंक डिटेल पूछा जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट है जिसका बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ है, आपको बच्चा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर खाली ही छोड़ देना है। यदि उस बच्चे का बैंक डिटेल है तो उस कंडीशन में आपको टिक लगा के यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, ब्रांच कोड क्या, ब्रांच का नेम क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, IFSC कोड क्या है वो आपको डाल के यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। या तो आप नहीं है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको नो कर दें और यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर में आ गया है कि मेंबर यदि फिजिकल डिटेल, यदि ये फिजिकल के लिए है, ठीक है, मेंबर फिजिकल MPD के लिए है, जो मेंबर विकलांग है उनके लिए। विकलांग किसी मेंबर का आप ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यदि वो मेंबर विकलांग है तो उसका जो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर डालना होगा। तो इसके लिए उसके पास जो विकलांग का सर्टिफिकेट है वो ज़रूर इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं है तो आपको छोड़ देना है और नीचे आके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। या तो आपको देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपको बैक कर लेते हैं हम लोग। यदि विकलांग है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर चेक लगा देना है। जैसे चेक लगाएंगे तो देखिए फिजिकल स्टेटस में क्या है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कैसे हुए, यहाँ पर ऑदर है तो ऑदर डाल सकते हैं, या एक्सीडेंटली हुआ है, या ठीक है ना, कंग्रेचुलेटली हुआ है, ऑदर हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है। जो भी हुआ है आप चेक लगा देना है, वो सर्टिफिकेट में आपका डिटेल रहता है। और यहाँ पर कितना % का जो कि विकलांग है वो आपको डाल देना है, परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है। और इतना, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है ड्यू क्या है, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो भी है वो आपको डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर डिसेबिलिटी साइन कब से है, बर्थ से है या कोई साल में कोई एक्सीडेंट होने के बाद हुआ है, तो वो आपको डिटेल यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको ईयर भी यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यदि है तो यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करके आप डाल सकते हैं। और इसके बाद जो विकलांग सर्टिफिकेट आपके पास है उसका भी ठीक 500 KB के अंदर का ही जो PDF बना के आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। या JPG फाइल हो, PDF हो, कोई भी फाइल हो तो चलेगा। तो आपको बस यहाँ पर ब्राउज करके इसको अपलोड कर लेना है, जैसे आपने आधार कार्ड अपलोड किया था, ओके। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको चेक को हटा देना है और यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्रिटिकल इलेंस डिटेल है, यहाँ पर यदि कोई है तो ऐसे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस देखिए यस मेंबर इज, इस तरह का कोई है प्रॉब्लम तो उस कंडीशन में आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे विकलांगता कई तरह होता है, कोई बीमारी होता है, इस हिसाब से देखिए कौन सा, जैसे कोई भी बीमारी होता है ना, जैसे कैंसर किसी को है, या किडनी फेलुअर है ना, क्रोनिकल डिजीज है, हार्ट अटैक है, या किसी तरह का कोई परेशानी है, कोई ऐसा रोगी है, तो उस कंडीशन में आप रोगी का भी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और रोगी का डिटेल डाल के आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कितना % से है वो भी आपको डालना है। यदि बर्थ से है तो बर्थ को डालना है, यदि ईयरली है तो कोई साल में हुआ है इस तरह का रोग, तो उस कंडीशन में आपको साल को सिलेक्ट करके डाल देना है। और यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट है तो या कोई रिपोर्ट है आपके पास तो वो रिपोर्ट को आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। ये है, इसके लिए है जो बीमार है उसके लिए। यदि नहीं है तो आपको चेक हटा देना है और यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे 8वां नंबर में क्या है कि फ्रेंड्स 8वां नंबर में आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सबसे ऊपर में, यहाँ पर मेंबर अटैच्ड इनक्लोजर डिटेल, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है ना, ये एड्रेस के लिए आपको कम से कम 3 डिटेल्स देना होता है। देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है
तीनों का आपको डॉक्यूमेंट के साथ में देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बता देता हूँ। देखिए क्या क्या इसमें डालना है। सबसे पहले तो एड्रेस प्रूफ में देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लूजर टाइप क्या है आपका। देखिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि कोई भी ऑर्डर हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ID, वोटर ID कार्ड, रिसेंटली वाटर सप्लाई बिल है ना, रिसेंटली मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट या ग्रुप फोटो फैमिली मेंबर, कोई भी एक है जो एड्रेस प्रूफ जो करता है उस तरह का। ठीक है, तो LPG गैस कनेक्शन का भी है। आधार कार्ड बहुत सिंपल सा है, तो आधार कार्ड आपके पास है तो वो क्लिक कर लेना है और आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और आधार कार्ड आपका कभी इशू हुआ है वो आपको डाल देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ब्राउज में जाके उस आधार कार्ड को क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे इसका भी डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है 500 KB के अंदर का ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना होगा। तो ये आपको डाल देने के बाद नीचे आ जाना, ये अटैच हो गया है। इस तरह आपको अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर दिया हुआ है फिर जाना है, तो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सेम एक ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड ही आपके पास है तो आधार कार्ड ही सब सिलेक्ट करके आप दोबारा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। यदि आपके पास है एक से अधिक डॉक्यूमेंट है उस कंडीशन में आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो आप ये आधार कार्ड या कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह तीसरा नंबर में भी है सेम वही चीज़। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आधार कार्ड। ओके, तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पर कब इशू हुआ है आपका आधार कार्ड वो डाल देना है और यहाँ पर ब्राउज में क्लिक करके कैटेगरीज में चले जाना है और यहाँ पर आधार कार्ड को अपडेट कर देना है और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट में क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा इसका जो कि इंट्रोड्यूसर जो होता है इसका पूरा क्राइटेरिया, टर्म एंड कंडीशन का पूरा लिस्ट आ जाएगा। इसको एक बार ध्यान से देख ले ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टिक लगाने का, बस आपको टिक लगा देना है। और यहाँ पर जो टिक लगाने के बाद सबमिट में जैसे क्लिक करते हैं तो आपकी जो आधार आपने इसमें अपडेट किया है, आधार नंबर दिया है, उस आधार से लिंक वाला मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा 6 अंक का, वो OTP आपको डाल के सबमिट कर देना है तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना सबमिट हो जाने के बाद आपको इंतज़ार करना होगा। अब ये कितना दिन में बनेगा, तो ऐसे में बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टेट में है कि वो 5 से लेके 7 दिन के अंदर में बना रही है, ऐसे बन जा रही है। तो ऐसे में किसी का 15 दिन भी टाइम लग सकता है, किसी का 1 महीना भी लग सकता है। तो ऐसे में आपको सबमिट करके छोड़ देना है और उसका स्टेटस आपको यहीं पर सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आपका मेंबर ऐड हो जाएगा तो बस आप मैनेज फैमिली डिटेल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा और जो भी मेंबर का ऐड हो गया है वो पूरा लिस्ट आ जाएगा जैसे कि और सबका है। ठीक है, अब साथ में इसके अलावा और भी बहुत सारा इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि देखिए राशन का जो भी वो है आपका 1-2 है वो सारा चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये ठीक है, साथ में आपको अपनी राशन को ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी आपको कंप्लेन करना है तो ग्रीवेंस यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में आपको सेल रिसिप्टिंग लेना है वो मिल जाता है, बेनिफिशियरी रिकॉर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट का ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि आप अपनी राशन कार्ड को सरेंडर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। साथ में आपको राशन कार्ड को ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र भी यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसे अपडेट दिया हुआ है इसके अंदर में, इसका लाभ आप ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।